ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली प्राइम की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो जीएसटी का है। और आज का जो जीएसटी का टॉपिक है उस जीएसटी में हम लोग सीखने वाले हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी या इंटर स्टेट राज्यीय माल को खरीदने पर जीएसटी के बारे में। जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जीएसटी एक एनालिसिस टैक्स एनालिसिस दिखाई दिया है, जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश की एक पार्टी है जो रेगुलर है और जो आपका सप्लायर है वो यानी कि जो माल हम लोगों ने सेल किया है, जो परचेज किया है वो राजस्थान में किया है। तो इंटर स्टेट परचेज में परचेज जो टैक्सेबल है उसमें 55,000 रुपये का माल है, 9,900 रुपये का जो टैक्स वैल्यू बनी है। जिसमें से यदि मैं कीबोर्ड की बात करता हूं तो कीबोर्ड यहाँ पे जो आया है वो उसमें 540 रुपये बने हैं और 540 जो बना है वो 18% जीएसटी के अनुसार है। उसमें 540 जो बने हैं वो इंटीग्रेटेड टैक्स है यानी आईजीएसटी है। देन अगर माउस की बात करें तो माउस में 2,000 रुपये की वैल्यू है और 2,000 रुपये की वैल्यू पर जो टोटल जीएसटी लगी है आईजीएसटी ये लगी है, इंटीग्रेटेड टैक्स जीएसटी टैक्स है और यहाँ पे 360 रुपये बने हैं। जबकि और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आईजीएसटी लगा है। मॉनिटर यहाँ पे है 50,000 रुपये का माल है मॉनिटर और 50,000 पे 9,000 रुपये का जो जीएसटी लगी है टैक्स लगी है और वो जीएसटी जो लगा है वो है आईजीएसटी। आईजीएसटी यहाँ पे 9,000 रुपये का लगा है। टोटल जो टैक्स बना है 9,900 रुपये का। लेकिन ये 9,900 ये आईजीएसटी क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जो पार्टी है, हमारी जो कंपनी है ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, वो राजस्थान से है, जबकि जहां से माल खरीदा गया है वो उत्तर प्रदेश से है और रेगुलर कंपनी है एक। और स्टेट चेंज होने के कारण जब भी स्टेट चेंज होंगे ये दोनों, उस कंडीशन में इंटर स्टेट टैक्स जो परचेज टैक्स लगेगा जो, तो वो आईजीएसटी होगा। चाहे माल सेल होगा तब भी यहाँ पे क्या है कि आईजीएसटी ही लगेगा, वो इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल बन जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है इंटर स्टेट दो स्टेटों के बीच में जब माल खरीदा बेचा जाएगा उस कंडीशन में आईजीएसटी लगेगा। ये सारी चीज क्लियर होने के बाद में आप चाहते हो कि जैसा ये मैंने यहाँ पे दिखा रखा वैसा सेम टू सेम आप प्रैक्टिकल करके समझना चाहते हो और चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के लिए सबसे पहले काम करना, आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाना है। देन यहाँ पे टेली प्राइम के सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके चालू कर लेना है और ये यहाँ पे इस तरीके से रन हो जाएगा। मान लेते हैं आपके डेस्कटॉप पे टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर नहीं आ रहा, और या फिर मैं एक बात करूं आपका सॉफ्टवेयर इस तरीके से रन होगा, वहां पे नेम ऑफ कंपनी में आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा। यदि वो नहीं आ रहा है, दोनों कंडीशन नहीं हो रही है, तो आपको एक काम करना है, यूट्यूब चैनल पे लिखना ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड इसके बाद में प्राइम की प्लेलिस्ट पे जाना है। प्राइम की प्लेलिस्ट में जाने के बाद कंपनी में उस चैनल के अंदर आपको 1 2 3 4 5 क्लास देखना है, उसमें टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना एंड इंस्टॉल करना। देन कंपनी बनाना, सर्च सेलेक्ट करना, समझाया हुआ है। जैसे कंपनी बन जाती है यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में आपका कंपनी का नेम आ जाएगा। आने के बाद में एक चीज ध्यान रखना है कि जो इससे जस्ट पहली क्लास है वो 86 नंबर की क्लास है। उस 86 नंबर वाली क्लास को पहले देखें, पहले समझे और प्रैक्टिकल करें, उसके बाद ये करेंगे तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी मैं यहाँ पे अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो फिर भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक काम करना है, जब भी जीएसटी करें F11 दबा के आपको यहाँ पे टैक्सेशन वाले पार्ट में यहाँ पे फर्स्ट वाले इसको यस प्रेस करना है और जैसे यस करेंगे तो यहाँ डिटेल्स आपकी आ जाएंगी जो मैंने पहले से फिल कर रखी हैं। यहाँ पे यहाँ स्टेट का नाम लिखना है, जिस भी राज्य की आपकी कंपनी है वो रेगुलर रखनी है आपको, तभी आपका जैसा जैसा मैं टैक्स दिखा रहा हूँ वैसा आएगा। यहाँ पे कंपनी का, इस कंपनी का ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कंपनी का जो टैक्स यहाँ जीएसटी नंबर वो डालना है। देन यहाँ पे आपको मंथली करना है और मंथली करने के बाद में यहाँ पे, और या फिर क्वार्टरली भी कर सकते हो आप। हमारी जो कंपनी है वो मंथली टैक्स पे करती है। आपकी कंपनी यदि 3 महीने करनी है तो 3 महीने करनी है और उसके बाद में इसको एक्सेप्ट कर लेना है। मैं इसको बैक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये पहले किया हुआ है। दूसरा एक चीज और थी यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ई बिल है वो ई बिल मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ इसमें, इसलिए इसको नो करना है और उसके बाद में कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर लेना है। देन इसके बाद में नीचे आएगा सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट डिटेल्स, यहाँ पे इसको भी यस करना है और इसके बाद में यहाँ पे आपको करना है नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन करने के बाद में यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर और टैक्सेबल और 18% जितना परसेंट आपका जीएसटी है वो यहाँ पे सेट कर लेना है और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना। ये मैसेज नो रहेगा, रेड एक्सेप्ट करके यस कर लेना। मैं इसको बैक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है। और यहाँ से इसके बाद में फिर से यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना।
जैसे आपने अपनी कंपनी में ये चालू कर लिया है तो उसके बाद में आपको सबसे पहले लेजर क्रिएट करने होंगे। क्या करना होता है, लेजर क्रिएट करना होता है। तो उसके लिए क्रिएट में जाना है, क्रिएट में जाने के बाद लेजर में जाना है। और लेजर में जाने के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटर स्टेट का है, अलग राज्य का है। हमारी कंपनी राजस्थान की है। हम यहाँ पे सबसे पहले एक सप्लायर एक सप्लायर है हमारे पास में, मैं नाम लिख देता हूँ, वो मान लेते हैं यूपी से है। एंटर किया और यहाँ पे अंडर में आ गया। अंडर में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ सेंट्री क्रेडिटर्स लेना है और सेंट्री क्रेडिटर्स यहाँ से चूज करना है। देन यहाँ पे ये मैसेज बिल बाय बिल आ रहा है तो नो रख सकते हो, एक बार में कंफ्यूज हो जाओगे दोनों चीज़ों में, तो मैंने नो रख दिया है। देन यहाँ पे आपको एड्रेस में एड्रेस डालना है। एड्रेस डालते हुए ध्यान रखना है यहाँ पे एड्रेस अलवर नहीं आएगा, क्योंकि ये कंपनी यूपी की है तो यहाँ पे आएगा जैसे आगरा की कंपनी है। और इसके बाद में स्टेट जो लेना है वो राज्य चेंज करना है। यहाँ पे जो राज्य आपका लेना है वो आएगा यूपी, उत्तर प्रदेश यहाँ पे लेना है। यहाँ पे यूपी लिख देने से यहाँ पे क्या है कि ये यूपी नहीं बन जाता है या इंटर स्टेट नहीं बन जाता है। इस राज्य में आपको यूपी चूज करेंगे, उत्तर प्रदेश चूज करेंगे, तभी ये यूपी कहलाएगा। इस तरीके से यहाँ का जो पिन नंबर वो कर दे। मान ले पिन नंबर नहीं मालूम, कोई बात नहीं है। बैंक डिटेल नहीं मालूम, कोई बात नहीं है। पैन नंबर जो कंपनी का होगा वो आपको यहाँ पे डालना। मान लेते पैन नंबर इसका है ZXCVB 1234 एंड M, ये इसका GST नंबर है। एंटर करेंगे, इसके पैन नंबर है यहाँ पे। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन टाइप पूछा गया है। रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे कंपोजिशन रेगुलर या अनरजिस्टर्ड ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है रेगुलर ही लेना है। रेगुलर लेंगे तभी वो काम करेगा। इसके बाद में GST का नंबर जो आएगा वो ले लेना है आपको। और GST नंबर लेने के बाद में यहाँ पे ये GST नंबर हो गया 1 2 3, और ये मैंने एग्जाम्पल के रूप में डाला है। कोई भी आपका GST नंबर वो यहाँ पे डाल देंगे। इसको यस करेंगे तो यहाँ पूछेगा कि आपकी जो GST है वो किस स्टेट से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और एंटर करते हुए एक्सेप्ट करके यस कर लेना है। ये बन गया आपका। अब आपको बनाना है यहाँ पे परचेज भी आपको बनाना है। इंटर स्टेट परचेज इंटर स्टेट एक बनाना है। और यहाँ पे आपको जो अंडर की बात करें तो आप लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से आपको परचेज लेना है। PU जैसे ही दबाएंगे तो परचेज अकाउंट्स आ जाएगा। एंटर करेंगे, यहाँ पे आपका टाइप है जो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ले लेना। देन यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ले लेना। आगे बढ़ते हुए चलना है। यहाँ पे जो स्टेचुरी डिटेल्स आ रही है वहाँ पे GST से संबंधित डिटेल्स है, इसलिए यहाँ पे टैक्स GST लेना है। इसके बाद में जो एप्रोप्रिएट लेना है वो गुड्स लेना है। हम लोग ओनली गुड्स में काम करते हैं, सर्विस नहीं है। सॉरी, यहाँ पे आपको जो इंक्लूडेड आ रहा है टैक्स, इसमें आपको करना है नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद GST लेना है। यहाँ पे पीस प्रेस करेंगे तो एप्लीकेबल ले लेना है। और इसके बाद मैचेशन नंबर आ रहा है, एज पर कंपनी ग्रुप ले लेंगे। यहाँ पे GST का जो रेट डिटेल्स के लिए स्पेसिफाई करना है डिटेल्स हियर। जब ये करेंगे तो टैक्सेबल आ जाएगा। और इसके बाद कितना % टैक्स है वो लगाना है। एंटर करना है आपको। क्या करना है, एंटर करना है, गुड्स लेना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, इंटर स्टेट आपने यहाँ पे इंटर स्टेट का जो टैक्स है वो लगा दिया है और एक्सेप्ट में कर लिया है। एक मिनट आपको चूज करना था। एक्सेप्ट यस कर लेते हैं। चलो अब इसको मैं एक चीज और है, ये बन चुके हैं। मैं यहाँ पे क्या है कि लेजर को आपको बैक कर रहा हूँ। 3 लेजर बने हुए हैं, उन्हें दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे अल्टर में चल रहे हैं अपन, और या फिर चार्ट्स में भी चल सकते हो आप। चार्ट्स में चलें और लेजर्स में चलें। लेजर में यहाँ पे F5 पे क्लिक कर लें। यहाँ पे आपको देखना था, एक तो देखना है यहाँ पे SGST मैंने बनाया हुआ है। इससे जस्ट पहले अगर आप वीडियो देख लोगे तो उसमें आपको आ जाएगा CGST। एक तो बना लेना आप CGST बनाते समय ध्यान रखना, नेम में CGST लेना, अंडर में ड्यूटी एंड टैक्सेस, ड्यूटी टाइप में आपको GST, टैक्स टाइप में CGST, और बाकी नॉट एप्लीकेबल 0% लेते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। CGST बनने के बाद में एक बनाना है आपको IGST में भी सेम रहेगा, नेम IGST रहेगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस अंडर रहेगा, GST रहेगा, और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में। देन यहाँ पे टैक्स टाइप में IGST और नॉट एप्लीकेबल नो रखते हुए 0 रखते हुए एक्सेप्ट कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। इसके अलावा आप जाओगे तो SGST मिल जाएगा, एंटर करेंगे। SGST में आप अंडर में जाओगे तो ड्यूटी एंड टैक्सेस हो जाएगा। टाइप ऑफ टैक्स में आपको GST ले लेना है, और टैक्स टाइप में SGST /UT GST लेना है आपको। यहाँ ध्यान रखना है आपको, जो SGST होती है वो सभी राज्यों में लगती है, और UT GST होते हैं जो आपके राज्य होते हैं, जैसे दिल्ली है
और उन राज्यों के अंदर लगती है जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनमें यूटी जीएसटी लगती है। यहाँ नॉट एप्लीकेबल नो करना है, 0 करना है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेने हैं। टोटल मिला के इस तरीके से 5 लेजर क्रिएट कर लेने हैं आपको। लेजर क्रिएट होने के बाद एस्केप की से बैक आ जाओ। आपको बनाने के लिए यहाँ पे ध्यान रखना, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में नहीं जाना, क्रिएट पे ही रहते हुए बनाना है। लेकिन मैंने ये आपको बनाए हुए थे इसलिए बताया। यदि आप जस्ट पहली 86 वाली जो क्लास है उसे आप यदि कर लेते हो, 86 वाली क्लास कर लेते हैं, तो आपको ये जब चीज़ें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा आप पार्टी का लेजर बनाओगे, एक परचेज इंटरेस्टेड बनाओगे, हो जाएगा काम। अब आपको एक, अगर आपने इससे 86 वाली वीडियो नहीं किया तो उसके तो आपको ध्यान एक चीज़ और बता देता हूँ, और की है तो कोई बात नहीं है। आपको एक ग्रुप और बना लेना है, और ग्रुप जो बनाना है आपको क्रिएट में जाने के बजाय, ये भी आपको मैंने क्रिएट किया हुआ है, इसलिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जो ग्रुप बनाना है, अगर आप नहीं बनाए हुआ तो ये बना लेना। ये कंप्यूटर पार्ट्स जीएसटी, आपको कोई भी आपका जो ग्रुप है आइटम जिसके अंदर रहने वाले वो बना लेना। जीएसटी मैंने पहचान के लिए बनाया कि ये जीएसटी वाला है। बाकी HSN नंबर मैच पर कंपनी कर देना। यहाँ पे जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर कर लेना, टैक्सेबल ले लेना, जितना % टैक्स है वो डाल देना और एंटर करके एक्सेप्ट कर देना। ठीक है, बैक आना आपको। बैक आने के बाद में एक चीज़ और बना लेना, आपको बनानी क्रिएट में है, मैं ये दिखा रहा हूँ सिर्फ। यूनिट्स बना लेना। यूनिट्स में आपके पास PCS होनी चाहिए, PCS में सिंबल PCS ये वाला होना चाहिए, 0 करके आप एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। राइट। इसके बाद में आप आओगे तो पीछे आना है, और एस्केप की से मैं बैक आ रहा हूँ। यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम बना लेना है। स्टॉक आइटम में आप 5 से आप लोग स्टॉक आइटम को देख सकते हो। एक है आपको बनाना है कीबोर्ड। कीबोर्ड में आपको अंडर में रखना है कंप्यूटर पार्ट जीएसटी वाले में यूनिट PCS लेना है। एक आपने बनाना है मॉनिटर। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा बनेगा। जब बनाओगे तो इस तरीके से आएगा, जीएसटी ये आएगा आपका कीबोर्ड जीएसटी, कंप्यूटर पार्ट्स और यूनिट PCS। जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल ले लेना। एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप में ये लेना है। स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, टैक्सेबल 18% रेट लेना है, और ये टाइप ऑफ सप्लाई में आपको क्या करना है, जीएसटी ले लेना। ये सारी चीज़ें लेके एक्सेप्ट कर लेना। सैम आपको क्या बना लेना है, एक मॉनिटर का बना लेना है। मॉनिटर में भी ये रहेगा मॉनिटर जीएसटी, अंडर में कंप्यूटर पार्ट जीएसटी PCS आ जाएगा। जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल, और HSN नंबर में एज पर कंपनी। यहाँ पे जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड टैक्स डिटेल हेयर, टैक्सेबिलिटी टाइप में टैक्सेबल, और 18% जीएसटी गुड, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेके एक्सेप्ट करके यस कर लेना। ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है माउस जीएसटी में। माउस में भी माउस का जीएसटी एक बनाए, अंडर में आपको कंप्यूटर पार्ट जीएसटी चला जाएगा, PCS चला जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल। यहाँ पे आपका एज पर कंपनी आ जाएगा। यहाँ पे आपका स्पेसिफाइड डिटेल हेयर लेना है आपको जीएसटी रेट डिटेल में, और टैक्सेबिलिटी टाइप में आपको टैक्सेबल रेट डाल देना है। देन यहाँ पे आपको करना है गुड्स टाइप और एक्सेप्ट करके यस कर लेना है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें बनने के बाद गेट करके बैक आ जाना। अब फाइनली जो आपको काम करना है वो करना है परचेज गेट। वो टेली में परचेज वाउचर्स में चलते हैं अपन। यहाँ माल को खरीदना है, खरीदने के लिए F9 पे क्लिक करें या फिर परचेज पे जाएं। यहाँ पे परचेज आ जाएगा, ब्लू कलर में परचेज दिखाई दे रहा है। इनवॉइस जो नंबर होगा वो इनवॉइस नंबर जो भी है डाल देना है, यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़ना है। पार्टी अकाउंट नेम आ रहा है, इसमें आपको पार्टी का अकाउंट नेम लेना है। पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पे जो हमारा है वो राम सप्लायर है, एक यूपी से है। एंटर करेंगे, एंटर करके ये डिटेल से एक्सेप्ट कर लेना। कंट्रोल ए दबाए या क्लिक कर ले, या यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करें या कंट्रोल ए दबाए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे परचेज लेजर के अंदर परचेज लेना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना परचेज इंटरस्टेट लेना है। कौन सा लेना है, परचेज इंटरस्टेट लेना। नेम ऑफ आइटम में आपको लेना है कीबोर्ड। कीबोर्ड आपको जीएसटी वाला लेना है। एंटर करेंगे, और ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे मैन लोकेशन में हम दबा के एंटर करके आगे बढ़ना है। और 10 पीस यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे 300 रुपये रेट, जो भी रेट होगा वो लेना है, एंटर करना है, और अमाउंट पे आके 3000 आ जाएगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना। आगे बढ़ेंगे, एंटर करके माउस लेंगे। माउस में भी आपको क्या करना है, माउस में माउस जीएसटी लेना है। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल, एम दबा के मैन लोकेशन 10 पीस लेंगे, 200 रुपये की रेट में आएंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे इसको, और एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे यहाँ पे मॉनिटर लेना है आपको, मॉनिटर भी जीएसटी वाला लेना है आपको, ध्यान रखना है। ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल, एम दबा के मैन लोकेशन 10 पीस आपको लेना है। रेट जो होगा वो डाल देना है, पर ले लेना है, और इसके बाद में 50,000 दूसरी बार में आपको एंड ऑफ लिस्ट करना है। हर बार ध्यान रखना है। टोटल मिला के अमाउंट आया है 55,000 रुपये का, और इसके बाद में नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे IGST जैसे ही लगाओगे, आई दबाया मैंने, यहाँ पे IGST यहाँ पे चूज किया,
आप ध्यान से देखो 9,900 रुपये ऑटोमेटिक इसने उठा लिया है, बिल्कुल करेक्ट हुआ है, जैसा दिखाया वैसे हुआ है। एक्सेप्ट करके यस कर लेना है इसको, यस करके आपको क्या करना है, क्विट करके बैक जाना है, डे बुक में चले जाना है और डे बुक में जाके आप देखो यहाँ पे एक एंट्री मिलेगी आपको 31 मार्च 2025 को राम सप्लायर यूपी है। देन यहाँ पे आप परचेज में जाओगे, आप वाउचर नंबर है यहाँ 64,900 रुपये का है और डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आप देखोगे यहाँ पे ये सारी डिटेल्स जैसा है वैसे दिख रही है यहाँ पे। और इससे ज़्यादा डिटेल देखना है तो ऑल्ट ए प्रेस करेंगे और इससे ज़्यादा डिटेल देखना है तो यहाँ पे आपको जैसा मैंने दिखाया था वैसा सेम आ चुका है। ध्यान से देखिए, जीएसटी टैक्स एनालिसिस, स्टेट में आपका उत्तर प्रदेश है, रेगुलर है और राजस्थान सप्लाई है, ठीक है। इसमें आप इंटरेस्टेड परचेज टैक्सेबल में 55,000 रुपये का है, 9,900 रुपये का माल बना है, जिसमें कीबोर्ड 3,000 का था, 540 का टैक्स बना है। माउस जीएसटी है जो 2,000 रुपये का, 360 का टैक्स बना है और यहाँ पे मॉनिटर है जो 50,000 का, 9,000 रुपये टैक्स बना है। ये सारी चीज़ें जैसा दिखाया था फर्स्ट वैसा हो चुका है। और ज़्यादा डिटेल देखनी है तो यहाँ पे ऑल्ट के साथ F5 दबाएं या वी इस पॉइंट पे क्लिक करें, यहाँ पे ऑल्ट F5 पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको सेम टू सेम दिखा दी है। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कीबोर्ड की जो डिटेल्स हैं उसमें आ रहा है आपका IGST और IGST यहाँ पे और 3,000 रुपये पर 18% 1,540 लगा है। देन उसी तरीके से जो माउस आ रहा है, माउस में IGST लगा है 2,000 रुपये पे लगा है, 18% GST से 360 रुपये बने हैं। ऐसे जो मॉनिटर आ रहा है, मॉनिटर पे 50,000 रुपये का माल है, उस पर 9,000 रुपये का जो टैक्स बना है वो IGST बना है, IGST लगा है 18% 1,000, उसी हिसाब से टोटल 9,900 रुपये का माल जो टैक्स बना है। सेम टू सेम जैसा मैंने फर्स्ट टाइम इसमें क्लास में दिखाया था वैसे आपको प्रैक्टिकल करके बताया है। फिर भी आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखें, रोक के देखें, स्टॉप करके देखें, 100% समझ में आएगा। फिर भी नहीं आए तो यूट्यूब चैनल पे आप इस कमेंट्स में डाल सकते हो, आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।